सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट पत्थर तथा क्या चीज सर? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, मार्बल टाइप में। वही ग्रेनाइट पत्थर तथा शीशे की बनी होती है। हाँ, शीशे की बनी होती है। हो गया? जी सर। तो आपसे पूछ सकता है कि सरफेस प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि सरफेस प्लेट कितने प्रकार सरफेस प्लेट से की प्रकार का होता है, लेकिन इसमें पूछेगा कुछ अच्छे किस्म की सरफेस प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का। तो कौन है? पहला ग्रेनाइट पत्थर, दूसरा है शीशा का बने होते हैं, ठीक है? इसके बाद आपका है स्टील फुट रूल। स्टील फुट रूल, ये आपका ये क्या है? स्टील फॉर रोड। स्टील नहीं है ये फाइबर का है ना, फाइबर का। उसी प्रकार से वो स्टील का बना होता है, उसको बोलते हैं स्टील फुट रूल, ठीक है ना? तो इसमें क्या हाँ, MM और CM दोनों होता है, एक साइड और एक साइड होता है आपका सिर्फ क्या होता है? एक तरफ देखिए MM और CM यहाँ पे होता है ना, CM होता है सर। हाँ, एक तरफ इंच होता है, इंच होता है। जी सर, होता है ना? जी सर। एक तरफ MM CM और एक तरफ क्या होता है? इंच होता है, ठीक है? तो MM और CM के सामने वाली जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं इंच, ठीक है ना? तो हम लोग को यहाँ पे इंच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम लोग को मालूम रखना होगा MM और CM। तो ये ब्रिटिश प्रणाली है या मीट्रिक प्रणाली, हम लोग स्टील फुट रूल प्रयोग करते हैं? बताइए, ब्रिटिश प्रणाली वाला यूज करते हैं या आपका मीट्रिक प्रणाली? क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। ब्रिटिश प्रणाली सर। कौन सा? मिलिट्री जो सेकंड में बोले आप। हाँ, जैसे क्या है ना, ऐसी बता दे रहे हैं। एक तरफ होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली और एक तरफ होता है मीट्रिक प्रणाली, ठीक है ना? लेकिन हम लोग के जो स्टील फुट रूल है, सिर्फ आपका मीट्रिक प्रणाली ही हम लोग प्रयोग करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है? पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मीट्रिक प्रणाली ही प्रयोग करते हैं, ब्रिटिश प्रणाली प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? जी सर। इसका काम क्या है जी, कोई बता सकते हैं? ना इसका सर, हाँ, हाइट हाइट और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या करते हैं? जी हम लोग इसका नाप लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है? लेकिन ये स्टील फुट रूल कितने प्रकार के आते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। हाँ, कौन कौन है? एक फाइबर है। अरे फाइबर बुर्बक, एक होता है एक स्टील फुट रूल, एक स्टील फुट रूल, दूसरा होता है आपका स्टील मेजरिंग टेप। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। स्टील फुट रूल कितने प्रकार के होते हैं? स्टील फुट रूल तो कितने प्रकार का थोड़ी होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। उन्हें मापने औजार जैसे लिखना होगा, जिन जिन औजारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे कहने मतलब है कि नापने वाला औजार कितने प्रकार के होते हैं, मेजरिंग टूल, ठीक है ना? तो उसमें कौन आ जाएगा? पहला स्टील फुट रूल और दूसरा क्या आएगा? मेजरिंग टेप। पहला क्या जी बोले सर? पहला स्टील फुट रूल, स्टील फुट रूल, रूल।
रूल। पहला हो गया स्टील फुट रूल, दूसरा हो गया आपका मेजरिंग टेप। मेजरिंग। मेजनी मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप ऐसा होता है, आप लोग देख रहे हैं, देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। मेजरिंग टेप एंगल किसको टाइप। बोलते हैं, है ना? जी सर। जी सर। जिससे आप लोग को फीता वाला जो रहता है, जी हाँ सर, दर्जी जो मेजरिंग टेप है। ऐसे जो दिख रहा है ना कि जितना लंबा खींचेगा खींचाएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, सब साइज अलग अलग आते हैं, ठीक है। और स्टील फुट रूल आपका यहाँ पे है, वो भी दिखा देते हैं। देखिए स्टील फुट रूल दिख रहा जी सर। है ना? स्टील फुट रूल जी सर। जो 150 mm, 300 mm, 600 mm का हम लोग प्रयोग करते हैं। करते हैं। अब लिखिएगा, आप लोग हेडिंग कर दिए थे कैलिपर। कैलिपर का क्या कार्य है, कैलिपर प्रयोग क्यों करते हैं, कैलिपर कौन सा मेटल का बना होता है? सर मीनिंग बोलिए तो सर CH। कैलिपर का CALI बहुत जी, सही चलता। CALIPER। यही टॉपिक बच रहा था ना? जी सर, कैलिपर ही छूट गया था। हाँ, इतना ही पे लिखे भी किए थे हम। कैलिपर लेकर डायरेक्ट दे दीजिएगा। जी सर बोलिए। तो ऐसा हम करते हैं कि कैलिपर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है ना? और हम फोटो खींच के भेज देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है कोई सर। प्रॉब्लम नो नो सर। सर। नहीं ना? अच्छा है। जैसे कैलिपर क्या है, एक साधारण मापक यंत्र है। साधारण, जैसे कैलिपर का क्या करता है, किसी जॉब को हम नापते हैं, ठीक है ना? कैलिपर से क्या करता है, किसी हम जॉब को नापेंगे, वो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। देखिए इसकी जो ये जो देख रहे हैं ना, ये गोल है ना मेटल पूरा, जी सर। आउट मेटल सर। गोल है। इसकी लंबाई हमको, मोटाई इसकी मालूम करना है, तो क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे जितना वो अंदर जा सकता है, और उसको फैला देने के बाद इसको देखो यहाँ पे फैला दिए हैं, ये देखिए आर पार हो रहा है ना, जी सर। आर पार हो रहा है। इसके बीच की सतह को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसको देखिए यहाँ पर टाइट जा रहा है, देखिए टाइट हो गया। ये इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इतना करेंगे और इसको नापेंगे कितना mm इसकी बोतल की मोटाई है। ये बोतल है ना, तो इसकी मोटाई कितना है, तो ये मोटाई ये इसने बताएगा कितना है। नो सर। किस चीज से हम इसका नाप निकाल सकते हैं कि ये बोतल की मोटाई कितना है? क्या चीज पर इसको नाप सकते हैं कि इसकी मोटाई पता चल जाएगा इक्वल कितना है? मेजरिंग टेप। अरे मेजरिंग टेप, स्टील फुट रूल से चेक करेंगे ना बाबू। स्टील फुट रूल से सर। हाँ, स्टील फुट रूल। तो स्टील फुट रूल हम इस तरह से लेते हैं, लेने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे मेजरमेंट करेंगे, शून्य पर रखेंगे, और यहाँ पे कितना आया है इसका हम मेजरमेंट निकाले हैं, तो ये आया है 65 mm। कितना mm आया है? 65 mm। मतलब क्या है, 6 cm.5 mm। समझ में आया ना? 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर नहीं बोलते हम लोग, ठीक है ना? वहां पर हम 6 सेंटीमीटर नहीं बोलना है, mm में बोलना है। तो कितना mm टोटल आया है? 65 mm। 65 mm। अरे 1 cm बराबर कितना mm होता है? 10। ऐसा 1 cm बराबर कितना mm? 10। 1000। 1000 mm। क्या बोला है जी? 1 cm बराबर आपका होता है 10 mm। तो ये हो गया 6 cm। तो कितना हो गया? 60 mm। अब 5 60 5 कितना हो? 65 mm। 65। इस बोतल,
हाँ, इस बोतल की लंबाई, इस मोटाई कितना हो गया इसका? 65 mm। तो इसका कैलिपर का क्या प्रयोग करते हैं, ये आप लोग को क्लियर हो गया। किसी गोल वस्तु की माप लेने के लिए हम इस कैलिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसी गोल जॉब की माप लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास और भी है, आपका वो हो गया था आउटसाइड, और ये आपका हो गया इनसाइड। ये देख रहे हैं इसका टांग किधर जा रहा है, अंदर या बाहर? नीचे अंदर। नीचे। बाहर। बढ़िया से देखो, अंदर है या बाहर है? बाहर जा नहीं दिख रहा है। ये टांग आके इसमें मुड़ गया। हाँ सर, ये टांग ऐसे मुड़ गया। हाँ, ये टांग अंदर है या बाहर है? अंदर की ओर। अंदर के, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड, ठीक है ना। जो टांग आपका अंदर की ओर रहेगा उसको बोलते हैं आउटसाइड, और जो आपकी बाहर की ओर है उसको बोलते हैं इनसाइड, ठीक है। जैसे कहने मतलब इसकी गोल का सतह देख रहे हैं ना, ये फ्रेम देख रहे हैं, गोल है ना, इसकी कितनी लंबाई है ये हमको मालूम करना है। लंबाई क्या, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, इसका हम क्या करेंगे, माप लेंगे। क्या लेंगे? माप लेंगे। कितना mm का है, स्केल रख कर क्या क्लियर इससे माप सकते हैं कितना है? नहीं हो पाएगा। एक कोल माप लेने के लिए इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको रखेंगे। देखिए दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पर इससे रखे हैं और इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ढीला हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए टाइट करने वाला और ढीला करने वाला आपका है, और इससे क्या करेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे इसको। जैसे जैसे ढीला करेंगे उससे क्या होगा, ये अंदर की ओर और बाहर की ओर आएगा। आ जाने के बाद इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे फिर इसको नाप लेंगे, और नाप लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक आके ये क्या हुआ, देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ तक आने वाली ये फिक्स हो गया ना। जी सर। ये देखिए दिख रहा है ना, ये फिक्स हो गया है, यहाँ तक फिक्स हो गया। तो इसको हम माप लेना है, तो इसका माप हम कहाँ पे देख के करेंगे, इसका माप कितनी? मेजरिंग टेप से। आवाज नहीं आ रहा। हेलो। जी सर। हाँ सर। हेलो। तो इसकी हमको माप लेना है। जी सूरज बिस्तर इसकी माप को, इसकी स्टील फुट रूल से इसका माप हम लेंगे। एक बार कितना लेंगे, तो इसको नापना है तो कितना पता है? भी नहीं आ रहा है आपका? अरे आएगा बाबू, जानते हो यहाँ पे लड़कन सब है, फोन कर देगा इसी टाइम में। हम बोलते हैं कि इस टाइम में फोन नहीं करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मोबाइल बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसका माप हम कहाँ से लेंगे? स्टील फुट फुट रूल से। स्टील, तो स्टील फुट रूल से हम इसको लेंगे, तो इसको कितना हो जाएगा, 10। ये आपका टोटल लंबाई इसका यहाँ पे शो कर रहा है 20। तो यहाँ से इसकी पूरी गहराई इसका कितना है, गोल वाला जो सतह अंदरूनी कितना है, 20। लेकिन इसको ऊपर से हम इसका मेजरमेंट लेते हैं, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्लेट का जो मोटाई है वो बढ़ जाएगा। करीब 2 mm इसकी क्या है, प्लेट की मोटाई है ना। ये मोटा दिख रहा है ना, देखिए। तो ये 2 mm होगा, 2.5 mm भी हो सकता है, 3 mm भी हो सकता है। तो इसकी पूरी हम माप ले सकते हैं, ठीक है, कि कितना है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, किसी गोल जॉब की हम माप लेते हैं, चेक करने के लिए इसकी मोटाई कितनी है और उसके अंदरूनी भाग मोटाई कितनी है, ठीक है।
तो उसी प्रकार से कैलिपर साधारण माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसको नापने बाद स्टील फुट रूल की सहायता से माप इक्वल निकल सकता है। किसकी सहायता से? स्टील फुट रूल की सहायता से हम माप निकाल सकते हैं। जी सर। ठीक है। ये कैलिपर दो प्रकार की होती हैं, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। कैलिपर हाँ, थोड़ा सा हेडिंग कैलिपर लिख लीजिए ना, वहाँ पे हेडिंग डाल के लिखिए ना, एक आध दो पॉइंट लिखाएंगे, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बोलिए। हाँ, कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अरे यार सॉरी, कैलिपर लिखे दो प्रकार नहीं, कैलिपर लिखे तीन प्रकार की होती है, एक और छूट गया था ना। कैलिपर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आउटसाइड कैलिपर। नंबर एक ये दिख रहा है ना, ये क्या है, आउटसाइड है या इनसाइड है? आउटसाइड। आउटसाइड। नंबर एक में लिखिएगा आउटसाइड कैलिपर। दूसरा सर? दूसरा ये क्या दिख रहा है? इनसाइड। इनसाइड कैलिपर, इसको लिखिएगा। ठीक है। तीसरा है आपका ऑड लेग। देखिए ऑड लेग है, ये अंदर है या बाहर है? अंदर बाहर दोनों अंदर है सर। अंदर है बाहर दोनों है। कौन बोले हैं जी? अंदर बाहर दोनों है भैया। देखिए सीधा है। अंदर है सर। सीधा है, अंदर एक अंदर है सर। एक अंदर है ना, एगो क्या है टेढ़ा है और एक क्या है सीधा। इसी को बोलते हैं। इसका आकार देख रहे कैसा बना हुआ है, एक टांग इसका, दोनों टांग टेपर है, ध्यान दीजिएगा। एगो तो यहाँ से विकलांग है ना? जी सर, एगो यहाँ यहाँ से क्या है, यहाँ से विकलांग है और एक विकलांग यहाँ से है, इसीलिए इसका नाम दिया गया ऑड लेग। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो आपको बता दें। ऑड लेग जो है अर्धगोलाकार लाइनिंग खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अर्धगोलाकार। बताया सर, तीसरा क्या चीज बताया सर? तीसरा, हाँ अरे पहला लिखा है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा लिखा है इनसाइड कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर, तीसरा है क्या, ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर, ये हो गया तीसरा ऑड लेग कैलिपर। हो गया जी सर। ऑड लेग विथ कैलिपर आपका दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसके ध्यान दीजिएगा। अब जो है इनसाइड कैलिपर, अब लिखिएगा अगला पॉइंट, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर भी दो प्रकार के होते हैं। क्या? क्या जी सर? वहां पर लिखिए आउटसाइड कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। आउट, हाँ आउटसाइड कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। लिख लिए सर। हाँ पहला लिखिएगा फ्रेम ज्वाइंट कैलिपर। फ्रेम सर? FIRAM फ्रेम। ये देखिए इसको बोलते हैं RM M। ये देखिए फ्रेम टाइप है। हाँ ये फ्रेम ज्वाइंट कैलिपर है ना, देख रहे हैं, ये देखिए क्या फ्रेम से बना हुआ है ना, इसमें कोई भी स्प्रिंग नट बोल्ट है कुछ भी नहीं सर। नो सर। एक दूसरे से क्या चिपकाया हुआ है ना, घटाया बढ़ाया जा सकता है, हाथ से ही होगा ना, तो इसी को बोलते हैं फ्रेम ज्वाइंट। और ये जो आपका है इसको देख रहे हैं स्प्रिंग टाइप का है, देखिए इसको छोड़िएगा ये भाग जाएगा और इसको दबाकर छोड़िएगा तो ये बढ़ जाएगा, और जितना पर आप इसको फिक्स कीजिएगा उतना पर ये क्या रहेगा,
फिक्स रहेगा रहेगा ना। यस जी सर। सर। और इसमें यदि नाप लेके इसको छोड़ दिए तो आपका बस जैसे नाप लिए उसी प्रकार में रखा हुआ रहेगा। इसको यदि कोई दाब भी देगा छोड़िएगा तो फिर वैसी अवस्था में आपका आ जाएगा। चलो। लेकिन फ्रेम टाइप को क्या है, यदि आप नाप इस तरह से लिए हैं 30 से आपका 60 mm का होगा, कोई आया और इसको इससे दबा दिया तो आपकी मेजरमेंट क्या होगा, खराब। खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या है आपका दो प्रकार का प्रयोग किया गया है। एक है आपका फ्रेम ज्वाइंट, दूसरा क्या है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। हाँ, कितने प्रकार के हो गए हैं, 2 प्रकार के हो गए हैं। और ये जो आपका लगा हुआ है इसमें एडजस्टेबल नट है ना, एडजस्टेबल नट है, इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ये वाला जो ऊपर वाला पोजीशन देख रहे हैं ना, ये वाला ये दिख रहा है ना गोल वाला, इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है ना, जी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? नो सर। इसी प्रकार से आपका देखिए आउटसाइड हो गया, इन साइड में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्रेम होता है और दूसरा होता है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। उसमें भी क्या होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर इन साइड में। हाँ, इन साइड भी 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। बोलिए सर। इन साइड भी 2 प्रकार के होते हैं। इनसाइड इन साइड भी 2 प्रकार के होते हैं सर। पहला हो गया फ्रेम टाइप, दूसरा हो गया स्प्रिंग टाइप। पहला सर। अरे इन साइड का लिखो जी, फ्रेम टाइप। इन हाँ, फ्रेम ज्वाइंट, दूसरा हो गया स्प्रिंग ज्वाइंट। इन साइड में सर। हाँ, ओड लेग में भी वही चीज होगा, फ्रेम टाइप और स्प्रिंग टाइप। ठीक है, होगा नहीं सर, सेम टाइम। हाँ, हो गया। और लिख लीजिए, ये कैलिपर, कैलिपर माइल्ड स्टील, लिखिए कैलिपर माइल्ड स्टील, कैलिपर के सिरों का पॉइंट। कैलिपर सर। रुक जा बाबू, आधा घंटा। ठीक है, कैलिपर पॉइंट कर लिखे सर। कैलिपर, हाँ वहाँ पर वो पॉइंट लिखो ना डायरेक्ट, कौन सा मेटल का बना होता है वो हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, सीधा सीधी लिख लो। कैलिपर माइल्ड। हाँ, कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं या कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। हो गया सर। हाँ, माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसका जो पॉइंट होता है ना बहुत हार्ड रहता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना इसका, जी। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, कैसा लग रहा है, हार्ड नोखीला है सर। टेढ़ा लग रहा है। हाँ, लग रहा है ना एकदम। हाँ, ये नोखीला टाइप से है, देखो ध्यान देना, पूरा नोखीला नहीं है। इधर से देखो जाकर इधर धंस गया है और इधर से क्या सीधा आया आया है ना, दोनों में देखो वही चीज है, दिख रहा है। जी सर, बंदूक नजर आती है। बंदूक नजर आता है, चुभेगा तब समझ में आएगा हाथ में। छेद
ठीक है, जी सर। सर आपका कैलिपर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो टॉपिक है ट्राई स्क्वायर, देखिएगा ट्राई स्क्वायर, लिखो सर ट्राई उसको। हो गया सर। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का क्या काम है जी? इसका भी लंबाई सर, लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर बोलिए। देखो बाबू, इसको देखे हो? हाँ सर, बड़े रखता है, हाँ? बड़े रखता है। अरे बढ़िया नहीं रखता, हम भी रखते हैं। काट सकते हैं नहीं सर। राजमिस्त्री ने सर। राजमिस्त्री राजमिस्त्री कारपेंटर सर। लकड़ी कौन है तुम्हारा? लकड़ी वाला ज्यादा रखते। मनोज कुमार, बैठो। इसका यूज हाँ, क्या चीज उसमें? इसका बता रहे यूज रुको क्या है? ना, बता रहे रुको। इसका यूज क्या? हाँ, इसका यूज क्या है? कारपेंटर लोग यूज करते हैं सर। क्या? हाँ, कारपेंटर सर। कारपेंटर सर। अच्छा, कारपेंटर। और बोलिए, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है? कारपेंटर तो हो गया। डीजल मैकेनिक लोग जो रहता है ना सर, उसके पास भी देखे हैं। देखा है डीजल इसमें मैकेनिक क्या के होता है? डीजल मैकेनिक के पास भी उपयोग किया जाता है। और बोलिए। हीटर सर। हीटर है तो एमएमवी और डीजल मैकेनिक के पास कैसे आ गया ये जी? हाँ, ये डीजल मैकेनिक के पास कैसे आ गया? आप मॉडल। लोग रख इंजन ले। के अंदर करता है सर, पता नहीं क्या चीज चेक हाँ? करता है। सरफेस चेक करता है। के लिए चेक करता है शिवपाल जी देखे कि हैं बराबर सर। में है या नहीं। सिलेंडर देखे ना, सिलेंडर हेड अभी जस्ट हमने वीडियो दिखा रहे थे इंजन के पास ले जाकर। जी यस सर। सर, यस सर। हाँ, उसकी समतलता चेक करने के लिए इससे प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इसको हमको चेक करना है, ठीक है ना? इसको चेक करना है कि ये पूरी आपका ये पूरा इक्वल है या नहीं है। देखिए, गैपिंग दिख रहा है, इक्वल है। बढ़िया देखो, देखो गैप दिख रहा है, नो सर। दिख रहा है? नो सर, हाँ, दिख हमको रहा यहाँ है। से दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है। देखिए तो, पीछे नीचे कीजिए वाला सर थोड़ा सा। दिखाइए सर, नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा। अच्छा ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ जी सर, सर। नीचे भल गए फिर कोना में एकदम। है ना? देखिए दिख रहा है ना? हाँ इसी सर, प्रकार से कोना में इसका एकदम। समतलता चेक करते हैं। इसके बाद इधर से रख के आपका इधर से रख के देखिए, फिर ऐसे चेक करते हैं कि आपका ये इक्वल है या नहीं है। तो इसको हाँ सर, जॉब, किसी भी इसमें जॉब भी डॉट था। बनाने, क्या बोलिए? इसमें भी डॉट था। डॉट था ना? डॉट है, ठीक है ना? ये लकड़ी है, समतलता जी सर। पूरी नहीं है। ये जो जी देख सर। रहे हैं ना, ये समतलता नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, ठीक है ना? इक्वल करके इसको हाँ नहीं सर। बनाया गया है, इसके वजह से ये दिखता है, ठीक है? लेकिन कोई जॉब मेटल लेकर हम इसका जांच करते, किसी जैसे जॉब बना रहे हैं, चरखू टाइप से स्क्वायर टाइप का जॉब है, तो उसको हम चेक करते हैं। जैसे देखो, इस प्रकार का जॉब है, देखो दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा सर, इसको हटाइए ना। इसको हटा दे लो। देखो, देखो, एक मिनट रुक जा, मिटाने दो। बहुत हंसी आ रहा है, समझ रहे हैं? देखो, मजा इस लग रहा प्रकार है। से मजा लग रहा है। अच्छा, तो मजा कब में मिल रहा था बताओ? डेली मिलता है सर। डेली मिलता है। देखो, ये जॉब को सही नाप सकता है, ये जॉब को सही नाप सकता है। ये फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला सही होगा, एक नंबर सही है, दूसरा नंबर रॉन्ग है। लेकिन wrong क्या है। करना है? क्या? वीडियो रुक जाता है। अच्छा, तो वीडियो तो रुक जाता है, तो आपका नेट नहीं चल रहा होगा। नो मेरा सर, नेट वीडियो चल रहा तो है क्लीन आ रहा। आज। क्लीन है जो बोल देगा ना क्लीन नहीं आ रहा है, तो उसका मोबाइल खराब होगा।
लगभग वाले नहीं सर। ठीक है, देखो इधर इसकी समतलता देखो, यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई को जा सकता है। इसके बाद ये भी सतह को चेक कर दिया, ऐसा जा सकता है, ये सतह को भी चेक करेगा और ये भी सतह को चेक कर लेगा, चारों सतह को चेक कर लेगा इक्वल है या नहीं है। जैसे कहना कोई मेटल आपको दे दिए हैं, ठीक है ना, जैसे ये मेटल है, ये मेटल आपका यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 40 mm है ना। जी सर। फिर mm फिर बोले सेंटीमीटर नाम नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, 40 mm, ठीक है ना। लेकिन ये मेटल को हम नाप रहे हैं तो कितना मेटल आ रहा है, तो आ रहा है 43 mm। कितना mm बढ़ गया, 3 mm बढ़ा ना, 3 mm बढ़ गया सर। तो 3 mm बढ़ गया। इधर भी देख रहे हैं तो वही स्थिति है, इधर भी देख रहे हैं तो वही स्थिति है। तो क्या करना है, इक्वल एक सीक्वेंस में इसको बनाना है 40 × 40, 40 इधर भी रखना है, 40 इधर भी रखना है, 40 इधर भी रखना है, 40 इधर भी रखना है। इसी तरह स्क्वायर से इसकी समतलता जांच करते जाना है और कटिंग करते जाना है। इसे जांच करेंगे ट्राई स्क्वायर से, काटेंगे किससे, हाँ काटेंगे आपका ट्राई स्क्वायर से, नापेंगे आपका क्या बोलते हैं स्टील फुट रूल से। उसका लंबाई लेंगे ना कि 40 mm आना चाहिए, कहीं 40 के जगह पर कहीं कट गया 39, तो लॉस हो या फायदा है, लॉस होगा सर, लॉस होगा ना। इसीलिए क्या करते हैं, इक्वल नाप के लिए आपका हम स्टील फुट रूल से नाप लेते हैं और समतलता चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। हाँ, ट्राई स्क्वायर जो है इनसाइड और आउटसाइड सरफेस को चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर क्या करता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों को चेक किया जाता है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों को चेक किया जाता है। चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखाएंगे। बोलिए सर। ट्राई स्क्वायर किसी जॉब को इनसाइड और आउटसाइड सरफेस चेक किया जाता है। धीरे धीरे सर, एकदम धीरे धीरे बोला। ट्राई स्क्वायर किसी जॉब की इनसाइड आउटसाइड सरफेस चेक किया जाता है। किसी जॉब की, जितना धीरे लिखेगा काम चलेगा बाबू। किसी इनसाइड और आउटसाइड चेक किया जाता है, बस हो गया। जी सर, हो गया, हो गया। नोट्स का पीडीएफ नहीं आता है सर, हाँ, नोट्स का पीडीएफ सब पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। सब पीडीएफ हम बना के दे देंगे। 2019 का पीडीएफ निकल रहा था। खोलो मत पीडीएफ, ठीक है, हम पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ बनाना। bharatskill.com से रिकॉर्डिंग आगे वीडियो मत करो सब, सर, रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है। हो जाता है ना। अच्छा, तो ये हो गया, ये लिखिएगा। इसके बाद या ये कौन सा मेटल का बना होता है, पहला लिखिएगा ब्लेड हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये जो ब्लेड देख रहे हैं ना, ये ब्लेड, हाँ सर। इसमें तो जंक लगा हुआ है जी सर, है ना, लेकिन ये इसका मेटल होता है आपका हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। लिख लीजिए, यह ब्लेड हाई कार्बन, या ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। क्या ब्लड है? या ब्लेड, ब्लड नहीं, ब्लेड। ब्लेड या ब्लेड हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हो गया सर। जी सर, हो गया। और लिखिएगा, और स्टॉक कास्ट आयरन, इसको देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। हाँ, ये भारी, इधर भारी होता है, इधर हल्का होता है। इसमें है इंच का माप दिया हुआ रहता है, mm और cm, ठीक है ना। इसमें mm और cm है, लेकिन इसमें था, लेकिन है अभी भी, लेकिन जंक लगने के कारण इसमें दिखाई साफ नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें बना हुआ रहता है, स्टील फुट रूल की आवश्यकता नहीं, इसी से हम आप
ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका इसका जो मेटल होता है हाई कार्बन स्टील का डाल दिया गया, ठीक है। जी और ये स्टॉक स्टॉक कास्ट आयरन कॉमा प्रोफेसर स्टॉक कास्ट आयरन कॉमा स्टील या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। कोमा उसके बाद कोमा सर। स्टील या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। एल्युमिनियम हो गया सर। हो गया। यस सर। एल्युमिनियम कैसा होता है ये? एल्युमिनियम सिल्वर कलर का होता है। अच्छा, मुलायम होता है या हार्ड होता है? मुलायम क्या सर? मुलायम होता है एल्युमिनियम सर। मुलायम धातु है या हार्ड होता है? बाबू खिड़की खोलो तो खिड़की। मुलायम धातु है सर। हार्ड हो। हाँ मुलायम धातु है ना, ठीक है, चलो ठीक है। हार्ड रहेगा तो अब लिखो, चलो बंद करो। अब लिखो ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। क्या चीज ट्राई सर? स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। हो गया क्या चीज सर? ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार में आते हैं पता है आपको? 2 प्रकार। नहीं सर। हाँ, दो प्रकार के। नंबर 1 आगे पटा के दो उठा कर देखने को हमरा। क्या हो रहा है ये? आपने मत बता, माइक बंद कर। बोलिए सर। माइक बंद करो। तुम यही काम करना, उठा पटकना सबको, ठीक है ना? मोबाइल पे इंजन के ही पटक देगा सर, नहीं बनेगा सर। ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होगा? बताइए। बताया नहीं जी। एक होता है आपका, लिखिएगा, एक होता है क्या, रिवेट। लिखिए नंबर 1। हाँ सर हो गया। बोलिए। एक फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर, फिक्स्ड FIXED, हो गया सर। फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। नहीं सुनता है। हो गया। एक फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। दूसरा क्या होगा? ठीक क्या बोल रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रहा। फिक्स। पहला, हाँ, पहला हो गया फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। नंबर 2, हाँ, नंबर 2 एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। नंबर 2 एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। वीडियो रुक रहा है सर। देखो दिख रहा है जी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? नहीं आया अभी सर। नहीं आया? देखो तो, झूठ बोलता है तुम सिर्फ। नहीं आया आप सर। आ गया। आ गया सर, आ गया। आ गया ना? हाँ। पहला देखो क्या है, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। ये क्या है? फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर। दूसरा क्या है? एडजस्टेबल, है ना? इसको क्या है, घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, ये घटे बढ़ेगा। ये वाला ट्राई स्क्वायर फिक्स्ड वाला घटे बढ़ेगा? नहीं सर। नहीं सर। ये वाला घटे बढ़ेगा ना? ऐसे ऐसे हो रहा है ना? ऐसे होगा, ऐसे लंबा वाला जो है ये घसकेगा। ये इसको है ना घसकाएंगे हम लोग, इसको घसकाएंगे। नहीं कर सकते। हाँ, लंबा वाला जो दिख रहा नहीं, क्या बनेगा? चीज। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं ना, इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर कौन सा मेटल का बना होता है जी? अब बताएगा मेरे पास आर्यन कुमार। क्या सर? ट्राई स्क्वायर कौन सा मेटल का बना होता है? हाई कार्बन से बनी होती है सर। हाई कार्बन खाली लिखा है। और हाँ? स्टॉक कास्ट आयरन से बनी होती अरे है। रुको, नीतीश कुमार रुको, कौन कौन है? विकास कुमार कौन सा मेटल का बना होता है? हाँ सर। ये ट्राई स्क्वायर कौन सा मेटल का बना होता है?
आणि एक कुछ एक अच्छी किसी भी सल्फेट कलेक्टर ग्राइट नाइट का बनाओ। अरे मारेंगे एक झापड़ घींच के ना तो तिरंगा नजर आएगा। आर्यन कुमार क्या बोल रहे तुमको समझ में आ रहा है? आर्यन हाँ सर। बता कौन से मेटल का बना होता है? स्टील या शिशुपाल। एल्यूमिनियम। हाँ स्टील या एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम या स्टील सर। अच्छा एल्यूमिनियम या स्टील का। तो एल्यूमिनियम स्टील के जो ट्राई स्क्वायर में कौन सी भाग बना होता है? और ट्राई स्क्वायर कौन सी भाग बना होता है एल्यूमिनियम या स्टील का बोलो? स्टील होता है ब्लेड सर। स्टील का बना होता है ब्लेड। और एल्युमिनियम का होता है वो स्टॉक कास्ट। तो फ्रेम होता है। हाँ तो वही चीज हम पूछ रहे हैं ना। ये इसमें बोलना है कि पूछेगा कोई भी कि ट्रैक पर कौन सा मेटल मेटल पर हाई कार्बन स्टील बोल के निकल जाना, ठीक है। लेकिन इसका जब ब्लेड पूछेगा अलग होगा और इसके स्टॉक पूछेगा तो अलग होगा। तो ब्लेड पूछेगा तो क्या बताना है? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। स्टील। दूसरा कार्बन स्टील का बना होता है। और यदि पूछेगा स्टॉक कौन सा मेटल का होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम या स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला अब आइएगा। इसके बाद है स्क्रैपर। ओके सर। स्क्रैपर लिख के डैश दीजिएगा। आपको हम मोबाइल पे भेज रहे हैं, फोटो देख लीजिएगा। नहीं आया सर। आ गया सर, देखिए ना, जी सर। है ना। जी सर स्क्रेप। स्क्रैपर। स्क्रेपर। तो ये स्क्रैप बोलता है। नो सर स्क्रैपर्स है। हाँ तो स्क्रैपर है तो बोलता है। स्क्रैपर्स है सर। स्क्रेपर। हो गया। हो गया सर। हाँ सर आवाज कम आया। हाँ बस आवाज आ जाएगा, टेंशन लो। अरे यार। ये भाग जाती है। स्क्रैपर लिख के डैश देना। हो जी गया सर। आंसू आंसू दो। एक मिनट को साउंड नहीं आ रहा है। उसको भी बोलिए सर कि क्लासरूम में ऐड हो जाने के लिए। क्लासरूम में ऐड होगा। सब रिजल्ट खोज रहा है बाबू। बोलिए सर हाँ स्क्रेपर। पास ना हो गया सर। बोलिए हाँ। फिर से पढ़ लो। सर 10 बजे चलो इनको स्क्रैपर हो गया लिख सर। लिए। हाँ सर। अरे बाबू स्क्रैपर लिख लिया है। हेडिंग डाल के नीचे लिखो। बोलिए। दिखाइएगा तब ना। बोलिए। बड्डी बोलता है अच्छा। क्या बोला? क्या बोला? बोला उसको। जो बोला है ना अभी म्यूट कर दो, पकड़ा जाएगा कौन बोला है। स्क्रैपर प्राय टूल स्टील या एलॉय स्टील आदि के बनाए जाते हैं। पेपर पराया। टूल या टूल या टूल स्टील या एलॉय स्टील आदि के बनाए जाते हैं। एलायंस स्टील सर। हाँ एलॉय स्टील आदि के बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। हो गया सर। इसका कटिंग एज हार्ड एवं टेपरिंग किया जाता है। इसका कटिंग एज, एज सर हाँ हाँ एजी। एज, कहिएगा। इसका कटिंग एज हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। टेम्पल। टेम्पर, टेम्पल नहीं, टेपर। टेम्पर ग्लास बोलता है ना, उसी को टेम्पर लिख दो। टेपर। टेम्पर किया जाता है। हो गया सर। हो गया। तो सर कल क्लास छुट्टी रहेगा? कल को जी छुट्टी है। पब्लिक डेक मना रहे हैं गणतंत्र सर। दिवस। अच्छा, जब पब्लिक डे मनाते जी, तो जिलेबी बनाना है क्या तुम लोग का? ये सर जिलेबी ऑनलाइन खिला दें। अरे बाबू कल जिलेबी ऑनलाइन खिलाएंगे ना? यस ऑनलाइन कैसे हम ऑनलाइन क्या? लिंक भेज देंगे ऑनलाइन में सर। कुछ अलग मजा रहेगा। फोन पे फल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन है, सबको जिलेबी पार्सल कर देंगे, ठीक है? हाँ लिंक भेज दीजिएगा सर। सर ऑनलाइन आना, हम जिलेबी खिला देंगे सबको। ऑनलाइन आएंगे सर, कल पहुंच जाएंगे हम ITI। पहुंच जाना, ये मत बोल देना कि सर बुलाए थे। हाँ बड़ा नहीं बोलेंगे। अभी बात इस पे ज्यादा मत करो, बात करना है तो अलग से बना बात करना, ठीक है? रिकॉर्डिंग होता है ना। ओके सर। ओके ठीक है। इनको ग्राइंड करके फिर वाइल्ड स्टोन, उसी में लिखा है। हाँ थोड़ा सा दो लाइन है। इसको ग्राइंड करके ग्राइंड करके करके फिर वाइल्ड स्टोन पर धार को तेज कर लिया है। वाइल्ड स्टोन पर धार को तेज कर लिया है। धार मतलब जो पॉइंट बना हुआ रहता है ना स्क्रैपर का, जैसे मान कर चलो ये स्क्रैपर है ना, सीधा सीधी देखो इधर, ध्यान देना, ये स्क्रैपर है, इसकी जो धार होता है इसको तेज कर लिया जाता है, ठीक है? ताकि ये मुड़ता जल्दी नहीं है। देखते हो छेनी वगैरह जल्दी मुड़ता है? नो सर। नहीं, स्पेशल जो किया हुआ हार्ड डिस्क किया रहता जल्दी नहीं मुड़ता है, ठीक है ना? चलिए लिखिए। पक्का लॉक रहता है सर। हाँ चल लिखिए, कच्चा लोहा लिखिए ना अभी। स्क्रैपर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अलग से में सर। सर उसी में स्क्रैपर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्क्रैपर्स 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हो गया। पहला लिखो, नंबर 1 लिख के डाल देना, फ्लैट स्क्रैपर। सर सर फ्लैट FLAT फ्लैट स्क्रैपर। भाग गया दूसरा सर। बोलिए। क्या? दूसरा बोलिए। नंबर 2 ट्राइंगुलर स्क्रैपर। ट्राइंगुलर ट्राइंग ट्राइंगुलर TRIGULAR। TRIANGULAR ट्राइंगुलर स्क्रैपर। हो गया। चौथा है, तीसरा है हुक स्क्रैपर। कैसे सर? हुक हो HOOK।
स्क्रैपर हुक स्क्रैपर। हो गया। हाँ, चौथा लिखो हाफ राउंड स्क्रैपर। तीनों को लिखा था सर। हम हाँ 3 सर। लिखवाए हैं जी। जी हाँ सर। सर। अच्छा 3 है तो उसको 3 छोड़ सेकंड देना, में अब लिखा था लिखना फिर 5। हाँ 5 लिख देना तो 5 करते हैं। 5 कर 5 दो। चौथा में लिखना हाफ राउंड स्क्रैपर। हो गया सर। पांचवा डबल डबल हैंडल स्क्रैपर। क्या जी सर? डबल हैंडेड। हाँ जल्दी करो। हो गया सर। हो गया। जी सर। जी सर। हाँ, ये कौन सा मेटल का बना होता है बताइए आप लोग। जो स्क्रैपर है कौन से मेटल का बना होता है, जल्दी। टूल स्टील। टूल स्टील या इलाय स्टील। एलॉय स्टील की बनी होती है बस। चलिए सुपर, बहुत बढ़िया। हमारे सब म्यूट करो तो पहले। सिमरन लाइन पे हो? यस सिमरन सर। यस तुम्हारा सर। तो आवाज ही नहीं आता, हमको लग रहा है कि तुम हो या नहीं हो, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तुम बता क्वेश्चन सर नहीं पता पढ़ा है। रहे। हाँ क्या बोले सर? हेलो, तुम्हारा कुछ यस आवाज सर। नहीं आता है। तुम कुछ बीच में बोला करो कि हाँ सर ये सब समझ में आ रहा था आपको। यस सर। ये ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य है बताइए तो जरा। ट्राई स्क्वायर किसी भी जॉब इनसाइड आउटसाइड पर चेक किया जाता है। इनसाइड आउटसाइड। चलिए ठीक है। जो ब्लेड है कौन सा मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए सुपर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। हाँ, और स्क्रैपर जो है आपका क्या कार्य है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये हम लोग को जानना जरूरी है। स्क्रैपर जो है, एक क्या बता रहे, स्क्रैपर एक होता है, एक होता है स्क्राइबर। एक क्या याद रखना, दोनों में सस्पेंस है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम स्क्रैपर की बात कर रहे हैं या स्क्राइबर की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या है ना, दोनों एक है। जैसे हो गया स्क्राइबर और एक होता है स्क्रैपर। देखिए एक फोटो मैं भेज रहा हूं आप लोग को, आप लोग इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, दोनों में देखिए क्या अंतर है बताइएगा आप। ठीक है। हाँ देखिए दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, दिखा आप लोग को जी? नहीं सर, दिखा रहा है। अभी लोड हो गया सर। हाँ देखिए इसमें आज जो पहले लिखा है दोनों में अंतर है। हाँ सर। हाँ सर। सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर है वो उस स्क्रैपर सही है, स्क्राइबर है। हाँ दोनों चीज है, दोनों अलग अलग है। और ये हमेशा मिस्टेक होती है। कभी कभी जब पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी देखे बहुत सारे लोग क्या करता है, पूछता स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पूछ रहा है स्क्राइबर, लेकिन क्या दिमाग में बैठ जाता है स्क्रैपर। जब स्क्रैपर पूछेगा तो स्क्रैबर के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्क्रैपर और स्क्रैपर में दोनों में अलग अलग है। तो अभी हम आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं क्या स्क्रैपर। ठीक, तो अभी हम लोग बता रहे हैं आप लोग को स्क्रैपर का प्रयोग काम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये कौन सा मेटल का बना होता है। ठीक है, तो ये जो है फ्लैट स्क्रैपर का आकार सुनिए। पहला नंबर एक फ्लैट स्क्रैबर जो लिखा है, फ्लैट स्क्रैबर आकार में फ्लैट फाइल के समान होती है। ठीक है, इसका जो पॉइंट होती है ना, स्क्रैबर का जो पॉइंट है,
स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। आ गए? जी सर। फाइल है सर, फाइल है। हाँ, ये क्या है तुम्हारा? फाइल। फाइल नहीं है बाबू, ये तुम्हारा है फ्लैट अस्क्राइबर। फ्लैट देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ सर। यहाँ फ्लैट अस्क्राइबर लिखा हुआ है ना, फ्लैट अस्क्राइबर। इसकी जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये आपका चिकना रहता है सर। एक बार दिखाए होंगे, दिखा रहे हैं। इसको देखे हो? जी सर। हाँ सर। कैसा है? चिकना अच्छा। चिकना। अच्छा है ना? एकदम जंक लगा हुआ। जंग लगा हुआ है ना। और क्या आवाज है? नहीं आ रहा सर। अरे आवाज अरे जी सर। आवाज नहीं आ रहा सर। अरे रुको ना, कर रहे हैं। ये क्या है? अस्क्राइब पर दिख रहा है ना? जी। हाँ, ध्यान से देखो। एक तरफ क्या है, इधर से कटिंग है, देखो बने, देखो दिख रहा है ना? सिर्फ क्या इधर से धंसा हुआ है, इधर भी धंसा हुआ है, इधर भी धंसा हुआ है, बीच में क्या उभरा हुआ है ना? लेकिन इसका जस्ट उल्टा देखो, जी। कैसा है? चिकना चिकना। दिखना है ना पूरा प्लेन। तो और एक चीज इसमें ध्यान देना, इसका पॉइंट देखो कैसा है? धारदार है। धार है ना? तो धारदार है। इसका काम है, जैसे बिल्डिंग हम लोग करते हैं, वेल्डिंग मालूम है ना? जी। जी। हाँ सर। जैसे खिड़की वगैरह में बिल्डिंग किया जाता है, तो सभी जगह से वो जो बिल्डिंग का है वो बिल्डिंग निकाल नहीं हम लोग पाते हैं। बिल्डिंग का जो वहाँ पे बुरादा रहता है वो मेटल हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। देखते हैं छूट जाता है तो मोटा डब्बा जैसा पड़ जाता है ना, तो हाँ सर, वायरिंग उसको करते रोधन। हैं। हाँ दिखा रहे हैं, सब दिखाएंगे, सब दिखा रहे हैं। रुको देखो, बिल्डिंग है ना, डब्बा दिख रहा है बिल्डिंग वाला, ये पॉइंट, जी हाँ सर। जी हाँ सर। सर। ये पॉइंट है, फिर देखिए ये पॉइंट है ना? जी। तो इसको छुड़ा सभी जो आपका है टूल से हम लोग छुड़ा नहीं सकते हैं। जैसे इसीलिए स्क्राइबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कहीं पाइप एक दूसरे से ज्वाइंट किया हुआ रहता है, उस पाइप में देखिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बिल्डिंग किया हुआ है या नहीं। आज के डेट में पता चलता है बिल्डिंग किया हुआ है या नहीं है। जैसे ये पाइप है, ठीक है ना, ये मेटल है, यहाँ से टूटा हुआ है, ये 2 पीस में है और इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिल्डिंग है या नहीं है। पता चलता है आज के डेट में? नो सर। लेकिन जब अंदर नहीं चलता, क्योंकि इसको जोड़कर वो बिल्डिंग को क्या करता है, पूरा चिकना कर दिया जाता है। ऊपर से एक पेस्ट आता है, जो पेस्ट को लगा दिया जाता है और सब एक जैसा साइज में दिखता है, बिल्डिंग नहीं किया हुआ रहता है। ठीक है, लगेगा इन्हें की बिल्डिंग। वही खुरदने के लिए हम लोग स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, परंतु उसकी काटने वाली धार बोरी से अधिक चौड़ी तथा कुछ गोलाई लिए होती है। इसमें लगभग 75% कोण वाली धार पर रखाई जाती है। इसका जो धार देख रहे हैं कितना है, 75। ये जो है ना 75, देखिए इधर भी है ना आपका, ये 75 कहाँ गया, 75 के कोण पर धार रखी जाती है। इनका प्रयोग धातु की समतल की हाई स्टॉप को खुरदने के लिए किया जाता है। वो जो बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग का बुरादा, उसको बोलते हैं हाई स्टॉप। लिख लो, हाई स्टॉप को खुरदने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं।
क्या चीज लिखे सर? हाई स्टॉप। स्टॉप हाई स्टॉप को खुरचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आठ मिनट आ रहा होगी सर। खुरचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो अभी हमने लिखा है फ्लैट है। इसके बाद देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसा प्रकार होता है। आप लोग को फिगर भेज रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दिख रहा है। हाँ सबका अलग अलग है ना। देखिए बढ़िया से देखिएगा, सब अलग अलग होगा। किसी का पॉइंट सीधा है, किसी का टेढ़ा है, तो किसी का दोनों तरफ हैंडल लगा हुआ है ना। जी जी सर। यस। क्या एक समान लग रहा है तो सब अलग अलग है? सब अलग क्यों अलग। बनाया गया? हाँ किसी किसी कभी कभी क्या होता है, एक पाइप रहता है, पाइप के अंदर बेल्डिंग किया जाता है, तो पाइप के अंदर का जो बेल्ट किया होता है उस सतह को खुरदने के लिए उसके लिए अलग होता है। कोई पाइप आपका गोल है, उसको लगाने के लिए सब फाइल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो डबल हैंडल लगा हुआ है ना, जो लिखवाए थे डबल हैंडल स्टेपर, दोनों तरफ हैंडल है। उसमें क्या होता है कि मोटा परत जम जाता है, बिल्डिंग को हटाने के लिए डबल हैंडल का हम लोग प्रयोग करते हैं, दोनों तरफ बड़ी सतह। ठीक है। इसके बाद एक आपका होगा हाफ। जो हाफ क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको खुरदने के लिए अलग प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से सबका अलग अलग है। ठीक है। यही पूरा फिगर है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है और कुछ नहीं। इसमें मेन इसका काम है बिल्डिंग ज्वाइंट को हटाना, चाहे बेल्ट ज्वाइंट को साफ करना। बस इसका काम क्या है, बेल्ट ज्वाइंट को साफ करना ड्राइवर का काम है। ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रश। देखिए ब्रश क्या है, ये मुंह धोने वाला ना। नहीं क्या? बहुत तरह का आता है, ब्रश बहुत तरह का आता है। हाँ हाँ ब्रश बहुत तरह का यूज होता है। जैसे देखो होलो कार्बन ब्रूस, वायर ब्रूस, वायल व्हील, ठीक है ना, कार्बन ब्रश, हैंड वायर, स्ट्रेच ब्रश, बहुत तरह का ब्रश होता है जो अपने वर्कशॉप में भी ये बहुत तरह का ब्रश प्रयोग किया है। जी सर। फिगर रुकिए सर। किसी मेटल को घिसते हैं तो उस मेटल वहां पे जमा होता है, वहां पे क्या करते हैं, उसके द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा हटाया जाता है? ब्रश के द्वारा। ताकि यदि ब्रश के द्वारा नहीं हटाएंगे तो हाथ कटाएंगे तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा। हाथ गंदा हो जाएगा जी, हाथ लाल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कट जाएगा। हाथ कट जाएगा, लाल हो जाएगा। चौरसिया जी कहाँ है? आपका नाम क्या हुआ जी? चौरसिया जी। हाँ कोई है? कोई है? म्यूट क्यों की? चौरसिया, हाँ सर। शैलेश चौरसिया था। हाँ आया सर। हेलो। भाग गया। चौरसिया जी बोल रही है सर, बोलबो नहीं करता है। कहाँ है ये चौरसिया जी? आपका नाम क्या है? हेलो क्या? क्या नाम है?
पहले पहले बोल क्या रहे थे सर। सर? अरे चौरसिया नहीं, पूरा नाम लिखो वहाँ पे। पहला दिन क्लास आपका है ये? नो सर। नहीं तीसरा दिन। सर हम आज पहला दिन देख रहे हैं इसको। नाम चेंज कर लिया इसीलिए लग रहा सर। हाँ तो ठीक है। आवाज नहीं आ रहा सर। वीडियो कॉल आ गया। साउंड प्रॉब्लम तो आवाज नहीं आ रहा सर। कॉल आ रहा सर का। सर नया सिम ले लीजिए एगो, और सबसे हमसे पढ़ाई है।